जय गुरुदेव। स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध की पृष्ठ क्रमांक 10 से आगे। मनोविज्ञान। मनुष्य इस भूमंडल का सर्वोत्तम प्राणी है, क्योंकि उसमें अन्य प्राणियों की अपेक्षा आत्मशक्ति का विकास सबसे अधिक है। यह सर्वसाधारण का अनुभव है कि मनुष्य अपनी शक्तियों का विकास और भी अधिक कर सकता है, और जब तक वह अपनी आत्मशक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर लेगा, उसकी उन्नति करने की आंतरिक वासना शांत नहीं होगी। आत्मा में कितनी शक्ति है, उसका मान क्या है, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु विद्वानों का मत है कि आदमी क्या नहीं कर सकता। उसके कार्य क्षेत्र में असंभव शब्द नहीं है, यह सब कुछ कर सकता है। इसलिए उसकी शक्ति का विकास उसके कार्यों से मापा जाता है। शक्ति का विकास 3 स्तरों में होता है। प्रथम इच्छा, दूसरे ज्ञान और तीसरी क्रिया। एक ही शक्ति की 3 रूपों में प्रतीति होती है। इच्छा मन से, ज्ञान बुद्धि से, क्रिया प्राण से संबंधित है। मन इस सब का राजा है। मन के अधिष्ठातृत्व में ही सब शक्तियों का अपना अपना कार्य करती है, परंतु मन के सबसे सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्य को उसकी शक्ति का पता नहीं चलता, क्योंकि ऐसे बहुत कम आदमी हैं जो अपने मन को संयम में रखकर उसकी शक्ति को संग्रह करके विकसित करें और फिर उसको काम में ला सकें। प्रायः साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों का ध्यान क्रिया शक्ति के यंत्र इंद्रियों की सीमा तक ही सीमित रहता है। वे मन और बुद्धि की शक्ति का कर्मेंद्रियों का तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही व्यक्त होना संभव समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। मन इंद्रियों की सहायता के बिना भी अपनी शक्ति का प्रयोग करता रहता है, जिसको आजकल साइकिक फोर्स मनोबल कहा जाता है। हमने ऊपर मन और प्राण 2 तत्वों का उल्लेख किया है। मन इच्छा का यंत्र है और प्राण क्रिया का, परंतु वास्तव में मन में भी क्रिया हुआ करती है। इच्छा मन की क्रिया का ही नाम है और इसी प्रकार ज्ञान भी है। इसलिए प्राण शक्ति को ही सबका आधार कहा जाता है। आत्मन एष प्राणो जायते यथेषा पुरुषे छाये तस्मिन्ने तदा तं मनो अधिकृते नायत्यस्मिच्छरीरे। प्रश्नोपनिषद। आत्मा से यह प्राण उत्पन्न होता है। जैसे शरीर में कांति व्याप्त है, उसी प्रकार यह प्राण भी उसमें व्याप्त है और मन के आधार से इस शरीर में आता है। इसलिए मन के आधार पर आत्मा की सब शक्तियों का विकास होता है, चाहे उनकी अभिव्यक्ति किसी भी रूप में क्यों न हो। कहा है कि योगी अपने संकल्प से सब कुछ कर सकता है, इसको पश्चिम वाले ऑकल्ट पावर कहते हैं। यथा संकल्प ये द्योगी योग युक्तो जितेंद्रिय तथा तत् दवानुक्ति भाव एवात्र कारणम योगा सिखोपनिषेध। योग युक्त और जितेंद्रिय होकर योगी जैसा संकल्प करता है, वैसा ही प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर उस प्राप्ति का कारण भाव ही है। योगी मन के निग्रह से सारे विश्व के प्राणमंडल में स्पंदन का प्रसार कर देता है। मन एक प्रेषक यंत्र की तरह कार्य करता है और सारे विश्व के प्राणमंडल में अपनी शक्ति का संचार करता है। योगी का जैसा संकल्प होता है, तदनुसार ही विश्व का प्राण संचालित हो उठता है। मनन द्वारा उक्त शक्ति को उत्पन्न करना ही मंत्र विज्ञान का विषय है। अणिमादि कैमें शरीमाची रादेव जायते मननात् प्राणनानच्चैव मधुपश्यायव बधूनात् मंत्रमित्युच्यते ब्रह्मन्नद
धिष्ठता न तो अपि वा योग सिखा उपनिषद। हे ब्रह्मा जी, मन और प्राण की क्रिया एवं मेरा ज्ञान अथवा मेरा वाचक रूप से अधिष्ठान होने के कारण ही मंत्र कहलाता है, जिससे अणिमादि ऐश्वर्य शीघ्र प्रकट होते हैं। मनन में मंत्र के शब्दों के मानसिक उच्चारण और उन शब्दों के अर्थ की तीव्र भावना से मन रूपी प्रेषक यंत्र से प्राण शक्ति रूपी विद्युत द्वारा विश्व के प्राण मंडल में स्पंदन फैलाया जाता है और उन मनुष्यों के मन रूपी यंत्रों पर आघात करता है जिनमें योगी कोई भावना जगाना चाहता है। यदि वह मंत्र किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करके नहीं जपा जाता तो उसकी शक्ति परोक्ष रूप से कार्य करती है, परंतु वाणी का मन को अपने व्यक्तिगत प्राण से और प्राण का विश्व के समष्टि प्राण से उत्तरोत्तर संबंध है। इसलिए मंत्रों की रचना में विशेष प्रकार से वर्णों और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनके प्रभाव से विशेष शक्ति को जगा देने वाले स्पंदन प्राण में जगत में आंदोलन करते हैं। मनुष्य की तामसिक, राजसिक और सात्विक भावना के अनुसार मंत्रों का भला बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव होता है। इसलिए आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले जिज्ञासु मुमुक्षुओं को सात्विक मंत्रों का ही जप करना चाहिए, जिनसे सारे विश्व के कल्याण के साथ उनका भी कल्याण हो। मंत्र विज्ञान का वास्तविक ध्येय परमार्थ की सिद्धि है, लौकिक सिद्धि नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण आत्मविकास ही है, भौतिक भोगों का उपभोग नहीं। इसीलिए मोक्षप्रद मंत्रों के मनन और स्वाध्याय से अध्यात्म शक्ति को जगाकर आत्म साक्षात करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। अध्यात्म शक्ति को जगाने को ही कुंडलिनी का जागना या मंत्र चेतना होना कहते हैं, क्योंकि सिद्ध मंत्रों के मनन से अथवा मंत्र के चेतन होने पर कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। यह अनुभूत बात है। यदानुध्यायते मंत्रम गात्र कंपो अथ जायते योग सीखोपनिषेध। अर्थात सिद्ध चेतना का ध्यान करने मात्र से ही उसी समय कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के लक्षण स्वरूप कंप होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति के जागने से शरीर में उसी प्रकार कंप होने लगता है जैसे इंजन चालू होने पर सारी मोटर गाड़ी कांप उठती है। उस शक्ति को जागने पर उस मनुष्य में नाना शक्तियों का विकास करने वाले मंत्रों का भी स्वतः विकास होने लगता है। इच्छा ज्ञान क्रियात्मोसो तेजरूपा गुणात्मिका क्रमेणानेन सृजति कुंडली वर्णमाली काम गुणिता सर्वगात्रेषु कुंडली पर देवता विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयम जगत शारदा तिलक तंत्र प्रथम पटल। यह कुंडलिनी शक्ति ही तेजोरूपा होकर गुणों का आश्रय करके इच्छा ज्ञान और क्रियारूप से प्रकाशित होकर क्रम से वाणी और वर्णमाला की सृष्टि करती है। यह परम देवता स्वरूपिणी ऐश्वरी शक्ति जागकर साधक के शरीर में सब गात्रों में व्याप्त होकर मंत्रमय जगत की रचना करती है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, वर्णमाला से बनी हुई शक्ति जगाने की एक शब्दमयी बैटरी मंत्र है, जिसके जप से आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, जैसे डायनमो यंत्र के घूमने से विद्युत। परंतु ऐसे डायनमो में जो लोहा लगा होता है वो चुंबक शक्ति वाला होना चाहिए। उसी प्रकार जो शक्ति जगाई जाने उद्देश्य है वो बीज रूप से मंत्र में ही निहित होनी चाहिए। इसलिए पुस्तकों में लिखे मंत्र में भी निहित होनी चाहिए। इसलिए पुस्तकों में लिखे मंत्र शक्ति रहित होते हैं। वही मंत्र कार्य करता है जो किसी शक्ति संपन्न समर्थ गुरु से श्रद्धा और विधि पूर्वक ग्रहण किया जाता है। मंत्र दो प्रकार के होते हैं, सिद्ध और साधारण। सिद्ध मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है और वे शिष्य को प्राप्त होते ही उनकी शक्ति का परिचय होने लगता है, परंतु साधारण मंत्रों को
चेतन करने के लिए अनुष्ठान और पुरुषचरण करने पड़ते हैं। पृष्ठ 14 की समाप्ति। जय गुरुदेव।